दर्शकगण को स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम शिव महापुराण में वर्णित प्रणव यानी कि ओम का महत्व बताने जा रहे हैं। इस कथा को आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। प्रणव एवं षडलिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की शक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें आपको सुनना आवश्यक है। शिव जी के कृपा से मैं आप सबको कथा बता रहा हूँ। शिव जी हमारी और आपकी रक्षा के लिए है और रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे ब्राह्मण प्रणव कहते हैं। मीन्स हुआ प्रपंच, प्रपंच हुआ। न मीन्स नहीं, और वह मीन्स तुम में, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ हुआ, जो अपने वाले को मोक्ष देते हैं, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन, और इससे पंडित प्रणव ओम को कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार के हैं। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है, वो ब्राह्मण हो जाते हैं। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त भरा पड़ा है, अर्थात अ, ओम, म यानी कि ओम, इन तीन शीर्ष अक्षरों को और मात्राओं को सहित प्रणव हो जाते हैं। ये तीनों अक्षर को मिला लेंगे, अ, उ और म को हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हुआ, ओम हुआ। इसी को हम लोग ऋषिगण, योगी लोग प्रणव कहे हैं। जो योगी के हृदय में निवास करता है, यही शिव शक्ति का एकता और त्रितत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छाओं का हर्षस्रव प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुक को शीघ्र जप करना हमें चाहिए, जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या बंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमें पूजा आदि हो या धर्म ग्रंथ आदि का अध्ययन पूजा क्रम में करते हैं तो हमें ओम का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। जो भी व्यक्ति 9 करोड़ प्रणव यानी ओम का जप करते हैं, वो जो व्यक्ति जो है सब धूल, मैल, गंदगी, नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का भी जप हो जाता है, पृथ्वी भी शुद्ध हो जाता है। फिर इतने ही जप से तेज का भी प्रवाह होने लगता है। इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का भी, और 9 करोड़ से गंध आदि का जप भी होता है। नित्य सहर्ष मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध
शुद्ध योग को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य को शक्ति प्राप्त हो जाता है, योग करने का प्रबल शक्ति प्रदान हमें आपको मिल सकता है अगर हम इस मंत्र का उपयोग करते हैं। तो फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह प्रचंडवा से बाहर शिवलोक को प्राप्त कर जाता है। शिव के पास शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी स्थान, तप रूप शीर्ष दर्शन होते हैं, जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे शिव भैव को कोई नहीं जानते। वहाँ नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। नंदी जो है शिव जी के समक्ष जो है पंचाक्षर मंत्र का उपयोग निरंतर वो करने में लगे रहते हैं। महात्माओं को क्या वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा से नहीं होता। जब तक भगवान शिव जी की कृपा नहीं होगा तब तक हम लोग ओम मंत्र जपने का हमें प्रफुल्लित शक्ति का उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह भी बताए गए हैं जो ब्राह्मण गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करता है उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है, आयु बढ़ जाती है और वो अमरता का प्रदान उसमें समाहित हो जाता है शिव कृपा से। स्त्री तत्व से छूट जाता है। स्त्री भी अगर है तो स्त्री तत्व से वो छूट जाता है। वो अगले जन्म में पुरुषों का रूप में जन्म होने का मौका उन्हें मिलता है। क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है। क्षत्रिय अगर ओम मंत्र का जप अगर निरंतर करे करोड़ों में तो वो भी जो है उनका ब्राह्मण तत्व जो है वो भी क्षत्रिय जो है ब्राह्मण तत्व हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं और पुनः मुक्ति भी प्राप्त हो जाता है। वैश्य तत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है। अगर वैश्य जाति के लोग हैं तो वो भी अगर मंत्र के जप करते हैं तो वो भी जो क्या हो जाते हैं, क्षत्रिय हो जाते हैं। वो बलवान, ताकतवर, शक्तिशाली इंसान हो जाते हैं और वह व्यक्ति जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। तथा शूद्र व्यक्ति अगर 25,000 जपे तो वो ब्राह्मण के समान जो है वो व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति भी जो है वो सम्मान, ब्राह्मण सम्मान वो भी हो जाते हैं। और क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, शिव का साक्षात स्वरूप है और जो कोई धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाते हैं। शिव शक्ति की यही बड़ी महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकटता यानी कि नज़दीक प्राप्त हो जाते हैं, उनके समीप हो जाते हैं शिव जी। इससे में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एकदम श्योर समीप शिव जी जो है आपके पास होंगे। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है। स्त्री देवी जो है वो भी लिंग रूप हो जाती है किस अगले जन्मों में और वो जितना मंत्र जपती है उसके शरीर में उतने ही भगवती की समीपता प्राप्त हो जाती है। जो महिला ओम मंत्र जप करते हैं उनके समीप उतनी ही जो है माते पार्वती जो है समीप हो जाती है, समीपता में आ जाती है माता भक्तों के। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति हो जाती है,
आनंद जो है भरपूर प्राप्त होता है। इसीलिए पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र निरंतर पूजन आदि में जपना चाहिए। ओम मंत्र का प्रयोग पूजन आदि के क्रम में या अन्य की दिनचर्या दिनों में भी हमें जप आदि करते रहना चाहिए। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजा करता है वो शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समस्त है। ये शिव महापुराण जो है वेद समस्त है। वेद का शिव स्वरूप ही है। ये वेद वेद माना गया है। शिव महापुराण जो है वेद का ही सारा निचोड़ जो है शिव महापुराण में वेद से लाया गया है। क्योंकि हम आपको संस्कृत समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसीलिए हिंदी में सभी को निचोड़ जो है बनाकर हमारे आपके लिए प्रकाशित किए गए हैं। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है और वह सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दर्शकगण को। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।